गाइज प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। घर आ गया था मैं, बट आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। आपको लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे बारे में, बट इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको थोड़ी सी सच्चाई पता चलेगी। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और भाई टाइम हो गया 6 और मैं आया था घर रात। और आप सभी ने एक चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये घर है मेरा, 3 दिन से बारिश हो रही है और यहाँ पे हम खाना बनाते हैं। यहाँ से डेली पानी जा रहा है, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है कि पानी आ गया इसमें से, अंदर से। और इसमें से सोच के देखो, डेली यहाँ से पानी जाता है, यहाँ खाना बनाते हैं हम। बाहर का व्यू थोड़ा दिखाता हूँ मैं। ये सिर्फ बचा हुआ है, इसमें गेहूँ है, यही बचा है बस, जिसमें पानी नहीं आ रहा। ये क्या भाई, 6-4 रोड़ा पानी पानी भर रहा मम्मी। ये देखो हालत पानी में। सो गाइज, आई होप कि आपने वीडियो देख ली होगी। थैंक यू, आपने वीडियो यहाँ तक तो देख ही ली। अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप सभी ने देखा मेरे घर की कंडीशन, सही है। मैंने इस हाथ से पकड़ा हुआ कैमरा, थोड़ा सुटेबल सा नहीं लग रहा है इस वजह से, क्योंकि इधर साइकिल है। तो आपने मेरे घर की वीडियो देख ली। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, आप सोचते हो ना कि हाँ मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि यार ये भाई बहुत बड़ा है, ऐसे वैसे। भाई ऐसे हालातों से नहीं बड़ा मैं, पर हाँ दिल से मैं कह सकता हूँ अपने आप को बहुत बड़ा। पर आपने देखा होगा कि मेरे घर की कंडीशन कैसी है, मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूँ। आपको लगता है, आप खुद सोचो ना। मतलब घर की कंडीशन देखो, 3 दिन से बारिश हो रहा है, पूरे घर में पानी पानी हो रहा है चारों तरफ, सही है। सिर्फ एक भगवान देखता है सारी चीज़ें, भगवान की दुआ से जो गेहूँ है, कनक है, बस वहाँ पानी नहीं है, बाकी सारी जगह पानी। घर की छत वत सब ख़राब है, सही है। और ऐसी बात नहीं है, भगवान ही है जो सब देखता है। उस मतलब सोने की जगह भी उसने मतलब सेट कर रखी है कि भाई सोने के टाइम बारिश नहीं। वो तो चलो वो है ना, भगवान है भाई। तो ये चीज़ है। मैं कोई ऐसे तो हूँ नहीं, अमीर ख़ानदान से आता हूँ। आप लोग सोचते हो ना मैं बहुत सारे लोगों को मतलब हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि यार दिल, मैं मानता हूँ कि दिल मेरा बहुत बड़ा है, बट हाँ मैं वैसे बड़ा नहीं हूँ कंडीशन से। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों को, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग, अगर आपने मेरे पहले भी व्लॉग देखे हैं, अगर आपको नहीं पता, आपने मेरे पहले व्लॉग देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा, सही है। तो मैं ऐसा नहीं कि भाई मेहनत ऐसे ही कर रहा हूँ, ये रीज़न है मेरे मेहनत करने का, और यही चीज़ है जो मुझसे मेहनत करवा रही है। नहीं तो मेरा भी तो भाई मन करता है कि मैं मतलब अय्याशी करूँ, खूब करूँ। आप लोगों को मैं पैसे दे देता हूँ ना, या फिर मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ, उस आदमी को सिर्फ एक ही चीज़ लगती है कि यार बहुत बड़ा आदमी है बंदा, भाई बहुत बड़ा होगा, इसके पास बहुत पैसा होगा, या ये झूठ बोल रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, ऐसे है वैसे। भाई अगर तो मेरे हालात, कंडीशन मेरी नहीं है तो मैं नहीं दे पाता, बट हाँ अगर मेरे पास होता है ना, मैं सारा लुटा देता हूँ, सही है। तो ऐसा नहीं है आप लोग मतलब कि भाई आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। भाई कुछ भी नहीं है, बस भगवान ने एक ही चीज़ दी है, वो है दिल बड़ा दिया है कि हाँ अगर मेरे पास है तो मैं एकदम से दिल खोल के काम कर देता हूँ। तो ये चीज़ आपको दिखाना चाहता था। बाकी थैंक यू कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। तो आपको मेरे बारे में मतलब थोड़ा समझ ही आ गया होगा, ज़्यादा तो नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत आ गया होगा मेरी कंडीशन देख के, सही है। अगर सारा समझना है तो आपको मेरे सारे जो व्लॉग्स हैं पुराने वो देखने पड़ेंगे, तब पता चलेगा आपको मेरी कंडीशन कहाँ से मैं कैसे कैसे उठाऊँ, कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ अभी तक, सही है। तो बाकी थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, सही है। चलिए फिर है ना, आप घर चलते हैं और घर चल के कुछ देखते हैं काम वगैरह। तो ये और सबसे बड़ा रीज़न भी मेरा यही है, मैं घर नहीं रुक पाता ना। क्यों नहीं रुक पाता? क्योंकि यार जब मैं घर की कंडीशन देखता हूँ ना, मेरा मन नहीं करता है बिल्कुल भी चैन से बैठने का, आराम करने का, सही है। तो ये रीज़न है। अब आया तो था मैं कल तक के लिए, बट
देखा मैंने, कंडीशन देखी मैंने क्या हो रखा है चारों तरफ। ऐसा नहीं है कि मुझे नींद आती है, बट यार घर की कंडीशन देख के मुझे चैन नहीं आता। सही है, तो अभी आया तो मैं कल तक के लिए था, बट अब जाऊंगा मैं आज ही निकल जाऊंगा मैं यार। अपना टाइम ख़राब नहीं करूंगा, वरना तो कल का दिन भी मेरा ख़राब हो जाएगा। सही है, कल जाके मैं कुछ और पढ़ाई वगैरह कर लूँगा, जिससे मतलब थोड़ा बहुत सीख तो जाऊंगा मैं, क्योंकि पहले मैं टाइम ऑलरेडी बहुत ख़राब कर चुका हूँ पिछले कई दिन से। क्या कई दिन तो चलो छोड़ो, 3-4 दिन तो छोड़ो, 3-4 महीने से मैं इस चक्कर में था कि हाँ मैं एक अच्छे तरीके से रह के लर्निंग कर सकूं, सही है, कुछ सीख सकूं, जिससे मेरी पढ़ाई में मुझे दिक्कत ना आए। तो वो चीज़ है। बाकी अब मूड मेरा बन गया, मैं अभी जाऊंगा और आज ही जाऊंगा। मतलब सही आया था नानी को देखने, अब नानी अगर घर जाएगी तो छोड़ के आऊँगा, नहीं गई तो यार मैं तो निकल जाऊँगा फिर। मतलब मेरे को लग रहा है, क्योंकि यार मेरे पास इतना फंड तो है नहीं कि मैं इधर उधर उड़ाता रहूँगा। सही है, तो वो रीज़न है। इससे अच्छा है कि निकलने में ही फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है मैं यहाँ पे टाइम ख़राब करूँगा इधर उधर, मेरे को लोग इधर उधर बोलेंगे ये कर दो वो कर दो। इससे अच्छा मैं अपनी जाके पढ़ाई कर लूँगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी मुझे। चलिए फिर है ना, चलते हैं अब घर। और गांव का भाई वही 2022 वाला हाल हो गया है। अगर मेरे पास हुई वीडियो तो मैं दिखाऊंगा। सही है, होगी जहाँ तक उम्मीद है, मैं इसमें लगा भी दूँगा। तो 2022 में जब यहाँ पे पानी पानी हो गया था ना, ये वो जो वीडियो है ना, ये वो खेत था जहाँ पे इतना पानी पानी है, और वो वीडियो मैंने बना रखी है। तो चारों तरफ फ़िलहाल पानी पानी हो गया है भाई, गाँव में भी चारों तरफ। तो यार ये पानी वानी होता रहे, बस देखना पड़ता है कि हमारा सही है या नहीं, तो वो चीज़ है। बाकी चलिए अभी घर ही चलते हैं बस सीधा। चीज़ में ऐसा भी नहीं है कि भाई मेरे पास मेहनत नहीं करते, बहुत भाई हमसे डबल ट्रिपल चौबल मेहनत करते हैं वो। सही है, बट फिर भी होती है कुछ चीज़ें ना, मतलब कंडीशन के हिसाब से होती है। आप कितना भी कर लो, बट आपके मतलब जब तक टाइम नहीं आएगा या नहीं लिखा होगा वो चीज़ नहीं होगी, चाहे आप कितने भी एफर्ट मार लो। तो वही चीज़ है। नहीं तो भाई मेहनत इतनी करते हैं कि देखो अभी यहाँ पे ये लगी हुई है धान, पकने वाली है, ऐसे हमारी पकने वाली है। पापा ने भी डबल लगाई है, जिससे थोड़ा सा हेल्प हो सके, जो नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई हो सके। तो वो चीज़ है, मेहनत भी बहुत करते हैं पापा भी। चाचा का घर है, मतलब गाँव के कोने पे ही बहुत बड़ा घर है। और ये है दुकान गल्ले की। भाई पानी पानी कर दिया चारों तरफ भाई, इतना पानी भर गया ना, कुछ भी नहीं बचा है। ये देखो लगातार लगातार बारिश हो रही है, इधर भी पानी उधर भी पानी, सामने भी पानी, सीन बन गया भाई। नमस्ते रानी, नमस्ते नमस्ते। अन्नी ने देख लिया है दूर से ही। चाचा कहाँ जा रहा? नमस्ते चाचा। टिंकू कहाँ गया? तेरे पापा का फोन क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं, फोन करूँ पापा? स्विच ऑफ होगा कैरी होगा कोटे का। ये माँ की बिना फ्रिज पर कौन सा फेरी है सर? देखिए माँ की बिना फ्रिज पर कौन सा फेरी पर कपड़ा फेरना उस पे नो कह रही है, उस पर है गैस पर है। भोला बिल आया, भोले में भी दिया रहता है क्या गैस अच्छा बड़े वाला रखा वहाँ, तो फिर वो छोटा भी रखा है। 5 लीटर तो बताया ही उन्होंने मुझे, फिर मन नहीं मिली तो ठहर। भाई तुम्हारा भाई आया था अपनी धान पर देखने के लिए, उधर जामुन का पेड़ है वहाँ भी पहुँच गया। अभी दिखाता हूँ धान।
ये भाई तुम्हारे भाई की धान, यहाँ पे बैंगन लगे थे। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, सही है। तो यहाँ पे बैंगन लगे थे, अब धान लगी हुई है यहाँ पे। अभी रुकते हैं 1 मिनट। हमें ये निकल गई है, मतलब अभी कटेगी है, फिर दोबारा लगेगी। या तो आप 2 बार लगा लो इसको 60 दिन के अंदर अंदर, या आप 1 बार ही लगा लो। देखना भाई क्या ख़तरनाक सीन हो रहा है। इसमें चावल आ गया है। तो भाई धान लगी थी आगे खेत पे। अब चलते हैं घर, चलते हैं और घर चल के आराम करते जाएंगे। फिर यार आज ही जाएंगे भाई, टाइम वेस्ट करने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे। अभी टाइम वेस्ट क्या, बस आए थे शाम को। तुम्हारे भाई ने ले लिया जामुन नानी के लिए। नानी को शुगर है, तो मैं भी आया था, बैठा हुआ तो बोल रही थी भाई जामुन ला के दे दे कहीं से। तुम्हारे भाई ने जामुन ले लिए, क्योंकि भाई बड़ों की बूढ़ों की सेवा करने से ही कुछ होगा। जामुन लगी है यार बहुत ऊंचे, हमने डंडे से झाड़ ली थोड़ी सी और लेके चल दिया, बहुत है। बाकी तो शायद कल तक देखेंगे, जाएंगे और ले जाएंगे तोड़ के दोबारा। चलिए चलते हैं भाई घर, और काम है कुछ वो करेंगे। बहुत देर हो गई, अब टूट टूट के गिर रही है भाई, देखना, क्योंकि पक गई है ना। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पिंड खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर बाबे। चलिए फिर चलते हैं घर। और भाई गांव आने के बाद पता चलता है कि सब आगे निकल गए हैं, बट हम भी बहुत आगे हैं, बट फिर भी हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से हम वहीं पे हैं, बट निकल बहुत आगे गए हैं। चलिए घर चलते हैं लाडले। तो गाइस यो क्या सीन है भाई, देख सकते हो बारिश 3 दिन से लगातार हो रही है और यहाँ बन गया भाई माहौल। अभी तुम्हारा भाई जा रहा है खाद का कट्टा धरने दादाजी का। कोई यार बात ही नहीं मानता है, हमें ही जाना पड़ता है। तो अभी देखो, और पानी देखो भाई, फुल माहौल। यहाँ तो हालत ही ख़राब हो रही है, बारिश ने हालत ख़राब कर दी 3 दिन में ही। गांव के चारों तरफ पानी पानी, कंडीशन कुछ भी हो। तभी भाई आपने पहले भी मेरी वीडियो में देखा होगा, एक ही बात बोलता हूँ, मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाए बट वापस उस रास्ते पे नहीं मुड़ेंगे, इस रास्ते पे तो वापस आएंगे ही नहीं। ये चीज़ गलत तो है नहीं, देखो खाने को तो देखिए, बट जो कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से इससे आज के टाइम में काम नहीं चलता है, सही है। तो वो सीन है, इसी वजह से मेहनत इतनी करेंगे कि हमें दोबारा इस लाइन पे नहीं आना पड़े। अगर देखो इससे चीज़ें पूरी होती तो शायद आज हमारे घर वाले भी इसको ही करके बड़े बन जाते, बट वो वहीं पे ही है अभी तक। तो इसका मतलब है कि रूट चेंज करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, को एक चीज़ दिखाता हूँ थोड़ी देर में। 15 दिन के बाद, 15 दिन पहले लग रहा था ये खाली छोड़ दिया है, अब क्या है। चलिए भाई चलते हैं अभी। खाली छोड़ दिया, इससे चश्मे भी लगा देते, बेकार पड़ रहे गए। चलिए भाई, पसीना ही आ गया है, पूरा पसीना ही पसीना हो गए। अब चलते हैं चेरी लेके, एक काम ख़त्म हो गया है, डाल के आ जाएंगे खुद। हम चलते हैं घर। फिर तो भाई जंगल हो गया पूरा, इसका क्या सीन है। तो भाई पौध नहीं तो घास हो गया है, तो बेकार हो गई। ऐसे ही हो जाता है भाई जब ध्यान नहीं दिया जाता चीज़ों पे। चलो चलते हैं, घर चलते हैं पहले। तो ये बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, आ गए हैं। तो भाई एक काम तो बहुत ज़रूरी है, चेरी ख़राब हो गई है चारा, क्योंकि अब भाई आजकल घास पे भी स्प्रे करनी पड़ती है इसको बचाने के लिए। और बाबा जी सामने है रे, चलिए चलते हैं हम बाबा जी के पास। जब आ ही गए हैं यहाँ पे, बुला लिया भाई। तुम्हारा भाई आ गया था खेत पे, अभी जब प्लान नहीं था, अब आ गए हैं। तो भाई बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। डर नहीं लगता तुम्हें? डर किस बात का? बाप दादाओं का हाथ है सर पे, ऐसे हाथ घुमाते हैं
सब समस्याओं का हल हो जाता है भाई। बड़ों का हाथ है, आशीर्वाद लेना चाहिए। और तुम्हारे भाई का प्लान नहीं था आने का, सही है, पर सोच रहा था मैं घर पे जब मैंने देखा था दादाजी को खात रख रहे थे वो, कि यार जाना ना पड़े, बट अगर जाऊंगा तो ज़रूर आऊँगा रख के। मत भी आ गए हैं तो भाई बुला लिया है भाई, ये तो खुद ही बुला लेते हैं। चलिए फिर चलते हैं अब हम। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग पड़ी है, आज का व्लॉग भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, ना शेड्यूल्ड हुआ ना एडिट हुआ अभी तक। वो करेंगे। अब यहाँ पे आ गए थे तो आशीर्वाद तो लेना बनता है, इनके आशीर्वाद से ही जाएंगे ऊपर। चलिए फिर। इधर भाई बड़ी हो गई है, ईंट बड़े बड़े हो गए सारे, सही है, और सब कुछ बदल गया है। ये मौसम ऐसा है, इसमें ना ऐसे ही होता है, बारिश वगैरह पूरी पड़ती है। और भाई जामुन का पेड़ जिस साल हम गांव से चले गए थे उस साल के बाद ये कभी जामुन ही नहीं दिया आज तक। ऐसे ही चलता है भाई, हम जहाँ रहेंगे वहाँ पर सब खुशी खुश होगा। अपनी खुशी से उस साल जामुन दिया था, और उसके बाद 2022 के बाद आज तक इस पेड़ पे जामुन नहीं आया है। ये बात है भाई, जहाँ जाते हैं वहाँ छाप छोड़ देते हैं। पता नहीं याद करते हो क्या मैं, हैं जामुन नहीं दे रहे हो। चलिए देखते हैं भाई, अगले साल इस पे भी जामुन आ जाएगी। लौट के आ गए हैं इसके पास, आते रहेंगे। एक चीज़ समझ नहीं आ रही है यार, ये एक भी बुआ था नया और ये भी नया, बट फ़र्क इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। दोनों में बहुत फ़र्क है। ये कितना बड़ा है, इसकी क्या हालत हो रखी है, सही है। 19-20 का नहीं, 19-20 लाख का फ़र्क है इसमें। और भाई एक पेड़ सूख गया है हमारा, वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, कोने का पेड़ सूखा है। चलिए फिर चलते हैं चेरी लेके। सो गाइस, तुम्हारे भाई ने उनको घास भी उठवा दिया है और दादाजी के लिए लेके चले पानी। पानी भाई, और पानी की बात ऐसी है तो पानी पानी कर दिया मौसम ने, बादल आ गया फिर। चलिए अब हो गया काम ख़त्म, पानी देते हैं और चलते हैं अपने चारा लेने। भाई सारी देखो, सारी तो पक रही है, अभी ये कट भी गई है। भाई कितना एडवांस आदमी है रे, बड़ा ही भाई तेज आदमी है वो, बहुत टीचर है भाई, प्रोफेशन टीचर है वो, मतलब गवर्नमेंट तो है नहीं बट टीचर ही है। अभी खेती में लग गया है वो, सही है, टीचिंग भी करता है पर खेती भी करता है। अब एक ही प्रोफेशन में आप सही हो सकते हो भाई। कभी कभी होते भी है, अच्छे होते हैं दो, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ इतना अच्छा है वो। नाम है उसका नेपाल, हाँ, तो वो करता है ये भी। अब खेती में आ गया, पापा तो गुजर गए हैं उसके कई साल हो गए, अभी वो भी खेती में आ गया है, शादी भी हो रखी है बहुत दिन पहले ही। तो तेज़ आदमी है भाई, वैसे भी तेज़ है वो, ये इस बात से नहीं, वो वैसे भी तेज़ है, बहुत तेज़ आदमी है। तो ये सीन है, सही है, इसीलिए सबसे पहले कटवा दी भाई उसने। अभी दोबारा लगाएगा जब भी लगेगी। ऐसे ही होता है भाई, और क्या ही करे यार आदमी को तो कुछ ना कुछ तो करना ही है अपना नुकसान पूरा करने के लिए, वरना तो खेती में इतना कुछ अब आज के टाइम में होता नहीं है। क्योंकि जितना होता है उससे ज़्यादा भाई दवाई डल जाती है, बहुत सारी चीज़ें दवाई डलती है तब जाके ये खेती स्वस्थ होती है, नहीं तो खेती का ऐसी हो जाता है ना, नाश हो जाता है। जैसे अभी चेरी दिखाई थी मैंने आपको। चलिए फिर तुम्हारा भाई अब पानी लेके चलता है अपने काम पे, घर चलते हैं लेके उसको चारे को, और फिर नानी को छोड़ के आते हैं, सही है। और मैं आपको बता रहा था भाई, मुझे ना एक लड़का मिला था अभी 2-3 दिन पहले, 3 दिन हो गए लगभग, है ना। तो ट्रैक्टर लेके आ रहा था नया, किसी का ले रखा होगा या अपना होगा, मतलब जैसे भी, मुझे नहीं पता। मैं आ रहा था तो मुझे भी लिफ्ट चाहिए थी, मैंने रैंडमली उससे पूछ ली तो मैं बैठ गया। बठिंडा से, बाद में बता रहा हूँ मैं पंजाब बठिंडा से हूँ, खलन जाऊँगा, जहाँ से लवप्रीत सिंह जो लवी भाई है वो है, सही है, अपने वहीं से ही है वो, थोड़े से आगे से।
तो वो आ रहा था और भाई मैं उसके साथ बैठा और उसके उसमें ना क्या बोलते ट्रैक्टर में तेल नहीं था, मुझे नहीं पता था तेल नहीं है। मैं सोचा नया है, खेत वेत में चला के आया, भंडा हुआ है, वो गंदा हो रखा था पूरा मिट्टी में। मैं उससे पूछ लिया रैंडमली सही, तो वो बोल रहा है भाई, मैंने बोला इसको चला के आए हो क्या, जो ऐसे धीरे धीरे चला रहे, बोल रहा है ये नया है। अब मैं बोला नया तो है, फिर मैंने सोचा, मैं कहा हाँ वही मतलब पूरा दिन चलाया होगा इस वजह से चला। बोल रहे नहीं ये नया है और इसका तेल हो गया ख़त्म रिजर्व में। अब उसने मुझे लिफ्ट दी थी, मैंने उसको बोल दिया, मैं चलो कोई बात नहीं, तेल ख़त्म है तो यार एक काम करो इसमें तेल डलवा लो। बोल रहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। मैंने बोला नहीं तेल डलवाओ। तो फिर वो पंप पे भी मुड़ा और मुड़ के उसने क्या किया, देखा वो CNG का पंप था, फिर हमने आगे तेल डलवाया, 300 का तेल डलवाया। फिर मैंने पूछा कि ये बहुत है, बोल रहा था उससे ही पूछ रहा था। फिर वो उसने मुझे रैंडमली नहीं डायरेक्टली नहीं पूछा, उससे पूछा था खलन चला जाऊँगा, उसने बोला भाई बहुत दूर है खलन यहाँ से। तो मैंने फिर 200 का और डलवा दिया, मैंने बोला भाई 200 का और डाल दो। मैंने उसको 500 का वहाँ पे तेल डलवा दिया था उसके उसने। बाकी चलिए मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे सारी बातें। दादाजी कर रहे हैं, खाद मिला रहे हैं फिर डालेंगे। और बोल रहे हैं कल इसमें घुटनों तक पानी था, आज पता नहीं पानी कहाँ चला गया, बैठ गया। भाई जो धरती है ना भाई वो बहुत प्यासी है, बारिश बहुत दिनों के बाद हुई है, तभी देखो बादल भी हो रहा है, अभी बारिश और होगी। और अभी मैं उस लड़के से फिर बात करूँगा वो पहुँचा घर या नहीं। अभी तक वो घर नहीं पहुँचा है, 3 दिन हो गए। आज बोल रहा था कल शाम तक पहुँच जाऊँगा, आज तो 3 दिन हो गए। कल शाम में भी उससे बात हुई थी मेरी। मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देख रहे हो आप कैसे हो रहा है, जैसे चावल उबलता है ना, ऐसे देखो वहाँ तक हो रहा है, वहाँ तक। इसका मतलब पता है क्या, मैं आपको बताऊँ अब। देखो सारी जगह मिलेगा आपको, सारी जगह। इधर 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 देखो कितना ना, इधर नहीं मिलेगा, इधर क्योंकि हो गया। इधर देखो सारी जगह, बहुत सारी जगह, सुबह से मैं देख रहा हूँ इसको। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है अभी भी ये हो रहा है ना, जब तक ये बंद नहीं होगा, इसका मतलब है कि अभी भी जो धरती है उसमें प्यास है, यानी कि वो अभी भी प्यासी है, वो अभी छकी नहीं है। जैसे एक इंसान पानी पीता है, उसकी प्यास बुझ जाती है तो वो पानी पीना बंद कर देता है, तो वही सीन है। अभी भी जो धरती है वो प्यासी है, अभी छकी नहीं है। इसका मतलब है ये गाँव की भाषा में, ये गाँव का लॉजिक है, गाँव के चीज़ें हैं, ये गाँव के लॉजिकल तरीके हैं बताने के। तो ये चीज़ है, जब जब इसका मतलब है कि धरती प्यासी है और बारिश अभी और होगी, बारिश और होगी तब जाके धरती जो है वो होगी, मतलब बारिश जो है वो बंद होगी, नहीं तो बारिश चलती रहेगी। ये जब तक ऐसे ही चलता रहेगा। और ये नेचर जो होती है उसका कनेक्शन होता है, जब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा ना, नेचर को पता रहेगा तो नेचर बारिश और करेगा अभी। जब जिस दिन ये पूरा वो हो गया उस दिन बारिश बंद हो जाएगी, मतलब एक तरीके से बंद हो जाएगी, कभी कभी होगी। तो ये सीन है भाई, कुछ चीज़ें होती है जो लॉजिकल होती है नेचर की खुद की, यूनिवर्स का भी अपना ही रूल होता है। चलिए चलते हैं। देखना यार क्या सीन है इसका, पानी पिला रहा हूँ फिर भी मार रही है। छया 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 छया, एक गांव का तरीका है भाई लॉजिक। हम बोल रहे हैं छया छया, बट इसको सुन रहा है पानी पी लो। ठीक है देखो भाई, पानी पिला रहा हूँ मार रही है। हट नहीं यार। भाई दोबारा जा रहा है खेत पे, खेत पे चलते हैं, मम्मी को लेके आते हैं, फिर जाए मम्मी को छोड़ने। दोनों सबका बढ़िया हमारे तो किसको देख रहे हो तुम? हाँ अरे नानी, और बोले की जाकत कौन खिलाओगा, वो बब्बा से क्या कहता बोले की जाकत खिलाएगा मरेगी। क्या होता भाई, तुम ब्याह कद के कद तो कपड़े लेने जा रहा टिंकू, में भी जो कपड़े लेकर आऊंगा बड़े थे। एक तो तेरा बापू नु कह गया था भाई भोले बड़ा हो जा, तावड़ा तावड़ा मेरा आपका संदीप पर क्यों? मैं तो छोटा सा ताजी उम्र का था नन्ना, मेरे याद है। भगवान ने मेरे की इज्जत रख दी।
अन्य हमारे पास इसके और छोड़ी थी किसकी कैसी हाँ कौन है जाता हाँ जाता थोड़े क्या नहीं हाँ अरे ये छोटा वो छोटा देखे तुमने एक और अरे कड़े तुम कहाँ रखो अर्चित है वो तो अर्चित अर्चित क्या वो ना लोंडे का ना अर्चित है उन्होंने चलो वो तो पैर रहा है चौका है हाँ ऐसा कड़े छोटा हो मोहित की डाल हाँ तुझे तो कोई पता है बता भाई तुम कैसे हो तुम मतलब करिए जुट्टा बकारी तो जा लोग कह रहा हूँ मतलब सब शिवा पड़ा अभी भी एक्शन कौन लगी है कोई रहे नहीं है बड़ा कौन तो मम्मी पढ़ा आयो वो सारा सिक करी करे फिर मैं कहने की मैं हाँ भाई पढ़ाई आयो ना दही है का ताला मार के जा रही मिनट पे ये लोग सब्जी है वो गेंदा सोयाबीन है सोयाबीन लोग पत्ती और आलू पल्ला पड़े खाना सूख के नानी चलाओ गेला फिर पैसे वहीं देगी पैसे वहीं देगी घरों अरे भाई मैं दवा घंटी तेरे भी नाक दे दिए रिंकू के नाक भी रिंकू दे के दिए मिला के दे और भाई रिंकू भी हाँ और रिंकू के दे दे भाई रिंकू को दे ये मैं दवा घंटी को क्या जो ना दवा चुपके से बता रहा हूँ नहीं और वो ना करता अरे चला जल्दी आ था बाबा कहाँ क्या जल्दी मैंने धर लिया था मेरा पैक करके सामान हम तो नुकाना तो तुझे मिल जा खा वाले को खा भूख ही मर जाइए क्या फ्रेज करा दूँ क्या ये बहुत 1.5 साल हो गए चला ये खा रहा ना नहीं ना तो मार भी बड़ा मैं तो रोटी पी रहा बस एक बार बड़े चावल ना खाइए ना खाइए एक बार बड़े तो बाबू ने करना दिया था बस मैं बनाई लास्ट बार वही दो बार लास्ट 2-3 भेजन देता ही ये ना तो नहीं खाया है ये तो नहीं खाया अब 2-3 देंगे भाई दिन रोटी खाती है सब बता रहा था मेरी बारी कहाँ गया वो चावल ले लेगा मगर भाई आएंगे इनको मिल रहा फिर तो एक दिला कर दिया उसमें तो ऐसा कर दी मैं नहीं सारी चीज़ नाम ले जाती फिर क्या पता कोटा कल को मेरा कुछ मिला कल भी बता रहा मैं सुन रहा था कल हाँ सुबह फिर ये भेज चलो मतलब वो फिर उधर मंगाता हूँ हाँ भैया और एक दिन का रहा हम किसी से हमसे जल्दी में फिर चढ़ गया तो जगह नाम बताइए तो बताइए अरे जिंदा ये तो भी ले आकर जाइए कहाँ से ले जाइए क्या बात है ये कहाँ से कड़े तो मेरे लंदन रहा जुमने यहाँ जाके नहीं ऐसा मारूंगी ना उड़ पे मारा निकल जगह पे जा लंगड़ी हकी संत बाकी वो बहुत वो तो बेकार है हम दीवानी करते बस का काम कर दोगे जैसे मम्मी ने ना करा कि ये रोटी नहीं बनाया मका ये नु मका तू रोटी ना करता जा नहीं लगा दे नानी को दे दिन में कोई दे मगर मां नहीं तो और मगर दिन में नु कर वो बजो घर में नमक है नमक की पोलो आलू बनाए मेरी गलती नहीं मैं मम्मी ने गाड़ी मम्मी बनाई मेरी गलती क्या है अरे कहां का बैठा इनु कहां का है मम्मी नानी को कह दिया वैसे ही अरे मम्मी ते का आदत सी पड़ी रहा है टाइम बना आदत पड़ रही है टाइम की दिन से परसों हाल देखिए ए मैं बच्चा को भी हूं ये उसी टाइम बनाऊं भाई जब का आदत पड़ जाओ हां फिर तू चिपट जाओ चिल्ले यार गांधी इसके बाल को पवाया है या डबाई मैं सुबह रंग हाथ लगाती है मैं सुबह रंग बनाती फिर ऊपर ही जे भी हाथ में लगाते जे कर इसके पर पूरी करेगी अपनी तो पड़ी हुई है गलती नहीं इसकी बाल को तो पड़ गई मैं सुबह दिया फिर ऐसी एक कद पवाया तो बोल ली
का सिस्टम है। फ्लैश लाइट भी कमज़ोर पड़ गई है। टाइम कितना हो गया? 8:45 यार, जल्दी हो गया ना, 8 बजे। ओ भाई, तुम्हारा भाई आ गया नानी को छोड़ने और यहीं फंस गए हैं। मामा ने फंसा दिया हमको यहाँ पे। अभी चलते हैं, खाना खाएंगे और नींद आएगी तुम्हारे भाई को। और भाई दूसरा फ़ोन पे रह गया घर पे, तो रैंडमली अभी वीडियो डाली थी 7:04 वो आज जल्दी डल गई है, लगभग 8 पे अपलोड हो गई थी, नहीं तो 15 पे होती है। तो भाई बस कल निकल जाएंगे और फिर बाल वगैरह कटवा के बाबे चले घूमने नहीं, काम पे, लाइब्रेरी की दुनिया में। चलो भाई, साइकिल पे गए थे अभी भाई बहुत दूर। अरे तगड़े होने पर ध्यान दो भाई, रोहित बड़ा तगड़ा बंदा है, कम से कम 12 दूनी 24 किलोमीटर होगा साइकिल चलाई है उसने। खाओगे तो भाई ऐसी ही पियोगे। हमसे तो साइकिल चलती है पर बढ़िया नहीं साइकिल, कहीं चलाने को मिलती है। 1-2 बार चला लेते हैं भाई, टांगे दुखने लगती है, क्योंकि लंबे टाइम के बाद साइकिल चलाई थी मैंने गाँव में। और इधर तो भाई छोटा है, वहाँ इधर बड़ा है, इधर भी बड़ा है। अंधेरा हो रहा है भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं वरना चोर वोर मिल गए ना, फ़ोन छीन लेंगे। का सिस्टम है।